जो हमारी देवी गौ माता को निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं। सुना आपने, भजन गायिका, सुप्रसिद्ध जो भजन गायिका हैं शहनाज अख्तर, उन्होंने हाल ही में जो देवी जागरण का कार्यक्रम हुआ उसमें ये अपना बयान कहें या फिर ये कह लें कि उन्होंने अपने विचार दिए थे। एक बार फिर से सुनवाते हैं उनके विचार को। अमर, मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से शहनाज अख्तर का वो उद्बोधन सुनवाएं। जो हमारी देवी गौ माता को निर्ममता से उनकी हत्या कर देते हैं। त्वम माता सर्वदेवानां त्वम च यज्ञस्य कारणम त्वम तीर्थम सर्वतीर्थानां नमस्सुते सधानके। पौराणिक धर्म ग्रंथों के मुताबिक गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को हिंदू धर्म में माता और देवी का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद बैतरणी नदी को पार करने के लिए गोदान करना जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मृतक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैतरणी नदी को बिना किसी कष्ट के पार कर सकता है। इतने सब के बाद भी आज धरती पर गौ माता इतनी संकट में क्यों है? गौवंश को सड़कों पर कुचला जाना, उन्हें काजी हाउस में रखकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री क्या हो रहा है? और तो और जब गौ माता राजनीतिक स्पीकर वाजों के लिए एक मुद्दा भी बन गई। आज मैं इसी खास मुद्दे पर आपसे मुखातिब हूं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं CGNN की बात। आज जो सब्जेक्ट हम लेकर के आए हैं वो सब्जेक्ट का विषय ही है संकट में गौ माता। गाय को मां शक्ति का रूप माना जाता है। गाय की सेवा और दर्शन करने से सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा धर्म पुराणों में कहा गया है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी और थनों में समुद्र का वास होता है। गाय के सींगों में भगवान शिव का वास माना जाता है। गाय के उदर में भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय का वास होता है। गाय के मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के आगे वाले भाग में भगवान इंद्र, कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुण और जिह्वा में सरस्वती का वास होता है। इतना सब होने के बाद भी आखिर हम गौ माता के मूल्यों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों आज गौ माता पर संकट पड़ा हुआ है? माना जाता है कि गाय माता जिस पर खड़ी रहकर आनंद पूर्वक सांस लेती हैं, वह वस्तु का दोष जो होता है वो दूर हो जाता है। जो लोग गाय की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उन पर हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का या बाकी और जगहों का। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लगातार जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं विचलित करने वाली हैं। पहले हम सुनवाते हैं एक शख्स का वो वर्जन जो अपनी पीड़ा जता रहे हैं कि क्या कुछ गौ माता के साथ हुआ था और वो एक व्यक्ति वो इतनी विभत्स और इतनी क्रूरता कर रहा है कि कुल्हाड़ी से गौ माता के पैर काट दे रहा है। क्यों? आखिर क्यों? पहले सुनिए वो वर्जन। बिलासपुर के कोनी थाना के अंतर्गत भुटकू में एक ऐसा व्यक्ति है जो गायों को मारता है। खेत में यदि गाय चली जाती हैं तो उसका ये मानसिकता है कि गायों को खत्म कर दिया जाए, उसके पैरों को वो काट देता है। जब बिलासपुर के गौ सेवक वहां पर गए तो देखे अपने आंखों से कि कई गाय मृत पड़े हुए हैं, अनेकानेक गाय वहां पर अपाहिज हैं, और जिसकी सूचना सभी गौ सेवकों ने वहां से आकर के कोनी थाने में थाना प्रभारी महोदय को दिया गया। थाना प्रभारी महोदय आश्वासन दिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। तो सुना आपने, बस खेत मालिक का गुस्सा इस बात पर है कि गौ माता उसके खेत में पहुंच जाती हैं और वो उसके खेत को नुकसान पहुंचा देती हैं। कहां एक तरफ तो वो समय था जब गौ माता अगर थोड़ा सा भोजन कर ले तो आदमी तृप्त हो जाता था, इंसान ये मान लेता था कि उसके जो पाप हैं उनसे मुक्ति मिल गई है। यहाँ तो कुछ बात ही अलग है। खेत में घुसना पाप हो गया गौ माता के लिए। गौ माता का घुसना इस कदर उस व्यक्ति को गुस्से में ला देता है कि वो जो भी गाय उसके खेत में घुसती हैं वो उनके अंग को भंग कर देता है। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, 2-3 सालों से ये लगातार इस तरह का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कुछ लोगों की जब नजरें गईं तो इस तरह का ये मामला सामने आया। इसे क्या कहेंगे? ये वहशीपन नहीं है तो क्या है? बिलासपुर के कोनी थाने के अंतर्गत ग्राम भुटकू के जहां पर कि अनेक गायों के पैर पर कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें लंगड़ा बना दिया जाता है। इस कृत्य से अब तक अनेक गौवंश मृत हो चुके हैं। साथ ही भुटकू गांव में अनेक गौवंश एक पैर से अपाहिज देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम के किसी व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया गया है कि अगर गाय उसके खेत में धोखे से भी चली जाए
तो उसके साथ कुछ ऐसा ही सलूक होता है। धोखे में बात हो, एक आध की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन जो कुछ वीडियो सामने आते हैं, जो घटनाओं के विवरण सामने आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि कोई साजिश के तहत इस तरह की बातें होती हैं। क्योंकि आप वाहन लेकर के जा रहे हैं, गाय अगर दिख भी गई, एक आध गाय को ठोकर लग गया अनजाने में, अज्ञानवश, तो व्यक्ति सावधान होकर के दूसरी तरफ से गाय, कार को या जो भी वाहन है उसे डाइवर्ट करके ले जाता है। लेकिन जो बातें सामने आती हैं कि एक साथ कई गायों के ऊपर गाय चढ़ा दी गई, 10-10, 15-15 गायों को मौत के घाट उतार दिया गया, ये तमाम तरह की चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कुछ ना कुछ साजिश तो जरूर है। लेकिन फिर वही बात होती है कि ऐसे मामलों पर अक्सर पुलिस जो है वो कार्यवाही करती है, जो उसका काम है, और उसके बाद ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। और अगले फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पर CGNN की बात में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।